ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे क्यूटीज। मुझे आप सबसे ये जानना है कि आप सबको ये स्टोरी कैसी लगती है? अच्छी तो लग रही है ना? अगर अच्छी लग रही है तो ही मैं इसे लॉन्ग बनाऊंगी, वरना मैं इसे शॉर्टकट में ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस स्टोरी के ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते। सो इसलिए मैंने पूछा। और एक बात क्यूटीज़, अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मुझसे तो गलती हो ही जाती है कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों। जितना भी अच्छा से कोशिश करती हूँ बट बुरा ही हो जाता है। और एक बात क्यूटीज, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एक काम करती हूँ, कुछ खाने को बना लेती हूँ। वैसे भी डिनर का टाइम होने वाला है। कुकी की तबीयत सही नहीं, मैं उसे नहीं कह सकती। हाँ, मैं कुछ बना लेती हूँ। क्या हुआ जमीना, तू क्या सोच रही है? हाँ कुछ नहीं दी, वो बस भूख लगी है। मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, सो आपके लिए भी कुछ बना दूँ क्या? हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम कर, चल मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ, हम दोनों ही कुछ बना लेते हैं। ओके? हाँ ये सही है, दो बहन गप्पे मारते हुए सारा किचन का काम कर लेंगे। वैसे भी अकेले किचन में बोर लगता है। दी चलो चलो। उसके बाद आयु और जिमिन किचन में जाते हैं। वो जैसे किचन में जाते हैं देखते हैं कि कुकी पहले से ही खाना बना रही है। कुकी, तू तू किचन में क्या कर रही है? हाँ क्या कर रही है तू किचन में? क्या कर रही है उसे क्या मतलब है जिमिना? किचन में लोग करते क्या है? ऑफ कोर्स खाना बना रही हूँ। अब भूख लगी है तो खाना तो बनाना है ना। ओफो, आई नो बाबा, किचन में लोग खाना बनाते हैं, बट मैं तुझसे ये पूछ रही हूँ कि तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तबीयत सही नहीं, तुझे तो रूम में रेस्ट करना चाहिए था, ना कि किचन में खाना बनाना चाहिए था। हम हैं ना, मैं और आयुधि बना लेंगे। तू जाकर रेस्ट कर। डोंट वरी जिमिना, खाना बन चुका है, बस डाइनिंग टेबल पे लगाना है। तुम लोग जाकर बैठो, मैं खाना सर्व करती हूँ। ओके? ओफो, तू भी ना इतना सारा काम करती है, कभी खुद को थोड़ा रेस्ट भी दे दिया कर यार। ओके ओके, मैं खाना सर्व करती हूँ, तू जाकर बैठ। ओके ओके बाबा, हम जा रहे हैं। वैसे भी तू कहाँ मानने वाली, तो इतनी ज़्यादा जिद्दी कि अपनी बात मनवा कर ही रहेगी। ओके ओके। उसके बाद वो चारों एक साथ डिनर कर रहे होते, लेकिन यून वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सिर्फ गुस्से में कुकी को ही घूर रहा होता है। वाह कुकी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ सही में खाना सच में बहुत अच्छा बना है कुकी। थैंक यू जिमिना। क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ आप कुकी को इतने गुस्से में क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है इसे घूरने का, और वैसे भी क्या हुआ है तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती अपनी लाडली फ्रेंड से? कुकी मुझे बता, क्या हुआ है? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हुआ है कुकी?
अब वो जिमिना वो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा बस ऐसे ही तू डिनर कर। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले। हाँ बोलो झूठ, शौक से बोलो, क्योंकि तुम्हें तो झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पहले मुझसे, फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोलो। वैसे भी तुम जब झूठ बोल रही हो तो मुझे कोई शौक नहीं है बताने का। भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ वैसे भी आज तुम्हारी वजह से उस कीमती औंग ने मुझ पर हाथ उठाया, इसका बदला मैं तुमसे सोच समझ लेकर रहूँगा। वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम कहाँ जाओ क्या करो, बस मैंने जो कहा है वो याद रखना। और जिमिन मुझे तुमसे बात करनी है। क्या ह्योंग, आप ये क्या बोल रहे हो? किसने आप पर हाथ उठाया और ये कब हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ कुकी, कुछ तो बता। खैर छोड़ो, तुम ये ना ही जानो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे आयु और जिमिन, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी। एक्चुअली कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है, मैं कल सुबह की फ़्लाइट से यूएस जा रहा हूँ। यही कोई 15-20 दिन के लिए अर्जेंट काम है, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। टाइम नहीं मिला तुम लोग को बताने के लिए, इसलिए अब बता रहा हूँ। ह्योंग, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम इस शहर में बिल्कुल नए हैं, हम किसी को भी नहीं जानते, बस सिर्फ जीन आंटी और उनकी फैमिली को जानते हैं। और कुछ ही दिन हुए हमें कॉलेज में एडमिशन लिए हुए, और आप कह रहे हो कि आपको कल जाना है यूएस कुछ दिन के लिए, वो भी 15-20 दिन के लिए। हम यहाँ अकेले कैसे रह सकते हैं? आपने तो इस बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं बताया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कैसे? हाँ ये तो गलत है ना। अर्जेंट काम है, वो भी अभी बता रहे हैं जबकि सुबह जाना था। पहले भी तो बोल सकते थे ना। आई नो जिमिना कि मुझे ये बात पहले तुम लोगों को बतानी चाहिए थी, बट सच में मुझे भी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस इवनिंग में पता चला। सो अर्जेंट काम है, अगर अर्जेंट नहीं होता तो नहीं जाता। बस कुछ दिन के लिए अपना ध्यान रख लेना अच्छे से, ओके? आयु, तुम और जिमिन दोनों अपने अच्छे से ध्यान रखना, ओके? मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके ठीक है, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप भी रखिएगा। ह्योंग, कम से कम आप ये बात कुकी को भी तो बोल सकते थे ना, क्योंकि वो आपकी वाइफ है। एक बार भी तो बोल सकते थे ना कि कुकी तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन नहीं। क्या ही बोल सकती हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं। हाँ ओके, तुम भी अपना ध्यान रखना, ओके? अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में रेस्ट करने, तुम सब भी जाकर सो जाओ। बेबिया, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ कुछ हुआ है तो बोलो मुझे। वो एक्चुअली मॉम, अब मैं क्या बताऊँ एक्चुअली। उसके बाद ते उन सब को एक्सप्लेन करता है कि जब वो कुकी के घर गया था तब उसने क्या देखा, और यून वो कुकी पर हाथ उठा रहा था, उसे मार रहा था। वो सब कुछ सबको बताता है। क्या उस कमीने की इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने कुकी को मारा, उसका गला दबाया? ओ गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आता इसकी प्रॉब्लम क्या है। कमीना कहीं का, बेचारी कितनी मासूम है, इतना टॉर्चर सहती है ये कुकी बेचारी। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों इतना टॉर्चर वो सहती है। क्यों वो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, उसे डिवोर्स क्यों नहीं देती? मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हमारे सामने कितनी ज़्यादा भोले बनने की एक्टिंग करता है और हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि वो अपनी वाइफ को मारता है, कुकी को मारता है। और आज के ज़माने में कौन अपने वाइफ को मारता है, और वो भी इतनी इनोसेंट सी लड़की को। आज के ज़माने में कोई भी इतना इनोसेंट नहीं होता। मुझे तो सच में उस युनवो को पर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आई नो डैड, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, उस वक्त भी मुझे ऐसा ही कुछ लगा था। जब मैं वहाँ गया था ना डैड, मैंने अपनी आँखों से जब वो सब देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कुछ टाइम के लिए तो मैं बिल्कुल फ्यूज़ हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे उस वक्त उस घटिया इंसान पर, उस कमीने पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मन किया कि मैं उसे वहीं पर जान से मार डालूं। बट सिर्फ कुकी की वजह से मैं चुप था मॉम डैड। सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। वो कमीना मेरी कुकी को इस तरह टॉर्चर करता है। पता नहीं कुकी कैसे रहती होगी। मुझे जल्द से जल्द कुकी को वहाँ से निकालना है, उस हेल से आज़ाद करना है, उस कमीने की लाइफ से दूर करना है। ते शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना तेरे साथ। ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। पहले तो कुकी को ये एहसास तो दिला कि दोस्त से कितना प्यार करता है। उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास दिला। कुकी को भी उसकी फीलिंग्स का एहसास हो ताकि वो तेरे साथ अपने आप को सेफ महसूस करे, कंफर्टेबल हो तेरे साथ। तब जाकर तू ये सब करना। अभी नहीं, अभी टाइम है। अभी जल्दबाजी में कुछ भी करना सही नहीं होगा। यस योंग, शुगा योंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, क्योंकि आप कुकी को तकलीफ़ में देख नहीं सकते। वो बहुत इनोसेंट है और आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन वेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे शांत हो जाओ? हाँ, कैसे शांत हो जाओ? तुम सब मुझसे ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो? तुम सब ये कह भी कैसे सकते हो कि मैं शांत हो जाऊँ? हाँ, तुम सब जानते हो कि मेरी कुकी वहाँ कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है, उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। और तुम सब चाहते हो कि मैं उस घटिया इंसान की करतूतें बैठे बैठे देखता रहूँ और मैं कुछ ना करूँ। हाँ, तुम सब ये चाहते हो मुझसे, तो सॉरी, मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम सब जानते हैं कि तुम कुकी से कितना ज़्यादा प्यार करते हो और उसे तकलीफ़ में देख नहीं सकते। हम सब भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे हम सब भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते बेटा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें जो करना है तुम बाद में कर लेना, लेकिन प्लीज़ इस बार तुम अपने पापा पर ट्रस्ट करो। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं उस युनवो को कुकी की लाइफ से कुछ दिनों के लिए दूर कर दूँगा, सो मैंने वही किया। मैंने उस युनवो को बिजनेस के काम के लिए 15 से 20 दिन के लिए बाहर भेज दिया है। सो अब वो कुकी को हर्ट नहीं करेगा। सो तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, ओके? लेकिन हाँ, इन 15-20 दिन के अंदर में कुकी को अपने प्यार का एहसास तुम दिलवाओ और उसे ये जताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, ओके? थैंक यू सो मच डैड, आपने मेरा काम आसान कर दिया। यू आर द बेस्ट। सच में वो युनवो रहता था, मुझे हमेशा कुकी को हमेशा मना करता था कि हाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। बस फाइनली 20 दिन के लिए अब मेरी कुकी फ्री है। अब वो जो करना चाहती है कर सकती है, उसे अब वो युनवो नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच डैड। 20 दिन बहुत है मेरे लिए। ओके, बहुत कर ली बातें, अब बहुत ज़्यादा रात हो रही है। तुम सब जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। सोना नहीं है क्या? सुबह कॉलेज भी जाना है तुम सबको, जाओ। ओके मॉम, गुड नाइट मॉम डैड। ओके, गुड नाइट, जाओ। ख्वाबों पे तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोशी है जुबां मेरी।
कुकी ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और उधर साइड यून वो भी यूएस चला जाता है बिजनेस के काम से। तो अब कॉलेज चलते हैं। वाह यार क्या माल है, जरा देख तो उधर, सच में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने तो इसे आज तक कभी देखा नहीं। लगता है कि न्यू एडमिशन है, चलकर बात करते हैं। हाँ यार, मुझे तो उसकी बाजू वाली बहुत पसंद है। हाँ थोड़ी हाइट कम है तो क्या हुआ, मैं एडजस्ट कर लूँगा। मुझे भी वो बहुत पसंद आई। चल हम चलकर बात करते हैं। हेलो मिस ब्यूटीफुल, माई सेल्फ पार्क बोगम। लेकिन कुकी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। हेलो बेबी डॉल, माई सेल्फ ली जंगसुक। तुम मुझे प्यार से जंगसुक भी बोल सकती हो। लेकिन जिमिन भी उन लोगों की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। हे तुम लोग को सुनाई नहीं देता क्या? हम लोग तुमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, हाय हेलो बोल रहे हैं, बट तुम होके कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। क्या बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता क्या? और तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि जब कोई लड़की किसी की बातों का जवाब ना दे, उसे इग्नोर करे, तो लड़कों को समझ जाना चाहिए कि वो तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि मैं, हम लोग को तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे ना? आप दूर हटो यहाँ से। और खबरदार जो हम लोगों से बात करने की कोशिश भी की तो। हे हम लोग तुमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं और तुम हमसे इस तरह से बात कर रही हो, हमारी इंसल्ट कर रही हो। क्या हम तुम्हें चोर गुंडे मवाली लगते हैं? हाँ हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बहुत शरीफ हैं। हाँ तुम दोनों कितने ज़्यादा शरीफ हो, कितने ज़्यादा अच्छे हो, मुझे अच्छे से पता है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे ना? हम लोगों को और पूरे कॉलेज को तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, सो ये बताने की ज़रूरत नहीं है तुम कितने ज़्यादा शरीफ हो। तुम दोनों वही हो जो इस कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आता है उसको बुली करते हो, उसे परेशान करते हो, उससे टॉर्चर करते हो। तुम लोगों ने क्या सोच लिया कि हम तुम लोगों से बड़े प्यार से बात करेंगे? हाँ देखो लिसन, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, खबरदार जो हम लोगों से बात भी की तो, वरना मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूँगी। दूर रहो हम लोग से, समझे ना? अच्छी बात है, हम लोगों ने तो तुमसे बड़े प्यार से बात किया, बट शायद तुम लोगों को प्यार हजम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, और तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती हमारे मुंह पे कर दी, बट डोंट वरी, इसका बदला भी हम तुम लोगों से बड़े प्यार से लेंगे। चल जंगसुक, आए बड़े हम लोग से बात करेंगे। कुकी देख, तो इन लोगों से दूर रहना, मुझे इन लोगों के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। देखा नहीं तूने कैसे देख रहा था? तो दूर रहना इन लोगों से, ठीक है? डोंट वरी जिमिना, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती। ओके चल। अरे तुम लोग, हेलो एवरीवन। हे कुकी, तुम ठीक हो ना? मैंने सुना कि तुम्हारी कल तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। तुम सब कैसे हो? थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। एक्चुअली हम सब तो कल डर गए थे जब त्योंग सर ने तुम्हें गोद में उठाया था और वो लेकर जा रहे थे। हमने सोचा कि क्या हो गया तुम्हें। ये पहली बार था जब हमने पहली बार किम ब्रदर्स को किसी की इतनी केयर करते हुए देखा है। आज तक तो उन्होंने कभी भी किसी गर्ल से बात भी नहीं की है, बट तुम सब पहली ऐसी लड़की हो। बट आई एम हैप्पी कि तुम ठीक हो। वैसे जहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुम लोग किम ब्रदर्स को पहले से जानते हो। हाँ क्योंकि मैंने कल देखा है जी होप आयु से कितनी अच्छी से बात कर रहा था, और शुगा वो भी जिमिन से बात कर रहा था, और त्योंग का तो पूछो ही मत, उसने तो सीधा कुकी को गोद में उठा लिया। तो मैं क्या समझूँ, तुम सब पहले एक दूसरे से जानते ही हो ना? मुझे बताना ज़रूरी नहीं, समझा? हाँ वैसे भी मैं कौन हूँ तुम सब की? आई नो कि न्यू फ्रेंडशिप हुई है, बट फ्रेंडशिप में इतना तो चलता है ना, बताना तो चाहिए था ना। उसके बाद कुकी सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि वो लोग कैसे मिले और वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, वो सब कुछ उन सबको बताती है। ओह माय गॉड कुकी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो मेरी कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। तुम मैरिड हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारी एज तो हम लोग से भी कम लगती है, तुमने इतनी कम एज में शादी कैसे कर ली? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे चक्कर आ रहे सच में। तुमने बताया नहीं, इसका मतलब तुम दोनों भी मैरिड हो? हाँ अरे नहीं, ये क्या बोल रही हो? हम सिंगल है। हाँ हम सिंगल है, हमारी शादी नहीं हुई, डोंट वरी। हाँ शुक्र है जान में जान आई, वरना अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो, बट यही सच है। इट्स ओके, कोई बात नहीं।
वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने लव मैरिज करके शादी की है? हाँ ऑफ कोर्स लव मैरिज करके की होगी। मैं भी ना कैसे पर्सनल सवाल पूछती हूँ। ऑफ कोर्स लव मैरिज की है तभी तो इतनी जल्दी शादी की है। हाँ क्यों, यही बात है ना कुकी? ये बातें सुनकर कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सूजी की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मुझे ऐसे पर्सनल सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। आई एम सॉरी, मैं भी ना एक नंबर की डफर हूँ, कब क्या बोल देती हूँ कुछ होश नहीं। सॉरी कुकी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। और वैसे भी ये मेरी लव मैरिज नहीं है, मैंने लव नहीं किया, अरेंज मैरिज है। इट्स ओके, सैड नहीं होते हो क्या? अरे अरे वहाँ देखो, वो चुड़ैल, वो चुड़ैल आ रही है, यही आ रही है। किसकी बात कर रही हूँ? अरे ये तो लिसा मैम है, और वो यही आ रही है। हेलो एवरीवन, हे यूना, सूजी, जिनी, तुम सब कैसे हो? तुम सब ठीक हो ना? क्या हुआ, तुम सब चुप क्यों हो गए? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? हाँ क्या हुआ? नहीं लिसा मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आपको देखकर बहुत बहुत खुशी हुई। आपको हम लोगों से कुछ काम था क्या? वाह, तुम सब कितने अच्छे से जानते हो मुझे ना। हाँ सही कहा, काम था। वो एक्चुअली मैं तेरे बेबी को ढूंढ रही थी। मैंने उसे पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया, वो है नहीं। क्या तुम लोगों ने उसे देखा है, तेरे बेबी को? हाँ कहाँ है वो? चिमकांडी कहीं की हमेशा त्योंग से चिपकने का बहाना ढूंढती है। हाँ वैसे तो हम लोग की याद नहीं आती, जब कुछ काम रहता है, कुछ पूछना होता तभी यहाँ आती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता, मन करता है इसे जाकर नदी में फेंक दूँ। हाँ अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कहाँ देखा है तुमने त्योंग को? मैं कब से पूछ रही हूँ। हाँ जल्दी बताओ, मुझे उससे मिलना है, बातें करनी बहुत ज़रूरी। वो लिसा मैम, एक्चुअली हम लोगों ने उन्हें थोड़ी देर पहले कैंटीन में जाते हुए देखा। हाँ वो वही होंगे, आप वहीं जाकर उनसे मिल लीजिए। ओह थैंक्स, ओके बाद में मिलते हैं। हे वैसे तुम लोगों को पहले कभी देखा नहीं, तुम लोग न्यू एडमिशन हो क्या? हाँ जी हाँ, हम लोगों ने न्यू एडमिशन लिया। ओह अच्छा, मैंने तुम लोगों को देखा नहीं, एक्चुअली कल मैं नहीं आई थी ना, इसलिए। ओके बाय, बाद में मिलते हैं, मुझे भी जाना है, त्योंग से बात करना है। ये लड़की कौन थी? और ये दीदी को त्योंग बेबी क्यों कह रही थी? क्या दीदी इसे जानते हैं? ये दीदी की कौन लगती है? ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मुझे कैंटीन जाना चाहिए। जाऊँ क्या? अब वहीं जाकर पता चलेगा कि ये दीदी की कौन है। बट दीदी ने तो कभी भी इसके बारे में बताया नहीं। ओह गॉड, कुकी तू भी ना क्या सोच रही है? वैसे ये चिमकानी कौन है? हाँ क्या ये त्योंग सर को जानती है? और ये त्योंग सर को ते बेबी क्यों कह रही थी? ओह इसका नाम लिसा है, तुम लोग इसे नहीं जानती? मुझे लगा कि तुम लोग किम ब्रदर के इतने ज़्यादा क्लोज हो तो ऑफ कोर्स इसे तो जानती ही होगी। अरे इसका नाम लिसा है, ये ते की बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। एक्चुअली त्योंग सर के डैड और लिसा के डैड बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, और लंदन में इन दोनों का बिजनेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि मिस्टर किम का। सो मैंने तो यही सुना है कि ये त्योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ वो बात अलग है, त्योंग सर को मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, ये बस उससे फ्रेंडली ही बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट ये लिसा बहुत ज़्यादा चिपकू है, हमेशा त्योंग सर से चिपकने का बहाना ढूंढती है, और सबको पता है कि वो त्योंग से प्यार करती है। ये बात लिसा ही ने सबको कहा है,
और वो त्योंग से शादी करने के लिए बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पूरी तरह से। हर वक्त वो उनके ऑफिस भी चले जाती है, कॉलेज में भी परेशान करती है। तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग तो अभी आए हो ना, सब पता चल जाएगा तुम लोगों को। वाह, पूरी पागल है। मुझे नहीं लगता कि त्योंग सर इससे प्यार करते हैं और कभी भी करेंगे। हाँ, ये पागल अपना टाइम वेस्ट कर रही है। हाँ, लगता तो हम लोग को भी कुछ ऐसा ही है, बट इस पागल को कौन समझाए, मरना थोड़ी ना है। इससे पंगा लेकर बहुत ज़्यादा साइको बिहेव करती है कभी कभी। वैसे त्योंग सर तो मेरा भी क्रश है, मैं भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। हाँ, लाइक करती हूँ। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि वो मेरे नहीं हो सकते, माय बैड लक। बट वो जिससे भी प्यार करेंगे वो लड़की बहुत ज़्यादा लकी होगी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो वो सब एक साथ कैंटीन जाते हैं लंच करने के लिए। जैसे ही वो सब कैंटीन में जाते हैं, वो सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो कुकी, क्योंकि लीसा घुटनों के बल बैठकर ते को प्रपोज कर रही होती है शादी के लिए, जिसे देखकर कुकी तो मानो होश खो चुकी है। वो फ्यूज़ हो गई है, उसे उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कुछ भी। त्योंग, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। विल यू मैरी मी त्योंग? मैं तुमसे बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। व्हाट द हेल लीसा, ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ नहीं, इसका मतलब तुम जो भी मन में आएगा बोले जाओगी। ये क्या बकवास कर रही हो? अब क्यों क्यों देव, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मैं तो तुमसे हमेशा से यही कहती आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम जानती हो कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लीसा, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो, मैंने तुम्हें बस एक फ्रेंड की नज़र से ही देखा है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी ना? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सो दोबारा ऐसी बातें करना भी मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये सब बोलने की? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अगर हम किसी इंसान से प्यार करते तो हमें अपने दिल की फीलिंग्स उसे बताना ज़रूरी है, और मैंने भी वही किया। मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा बोल रहे हो। मुझ में कमी क्या है? हाँ, कमी क्या है मुझ में? तुम में कोई भी कमी नहीं है लीसा, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। सो प्लीज़ मुझे और मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं एक अच्छा फ्रेंड भी खो दूँ। सो मुझे अभी तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, यू जस्ट लीव। बट तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात एक बार सुन लो प्लीज़। लीसा, मैंने कहा ना मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी, सो तुम अभी के अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसके बाद लीसा रोते हुए वहाँ से घर चली जाती है, और त्योंग जब पीछे घूमता है तो वो कुकी को देखता है। अरे तुम सब यहाँ, कुकी तुम भी आई हो? ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आओ, तो तुम लोगों ने लंच किया? आओ साथ में लंच करते हैं। वो मिस्टर किम, हम सब थोड़ी देर पहले ही आए, आप लंच करने ही आए हैं। आप हाँ, चलिए हम सब एक साथ लंच करते हैं। आप कुकी चल। हाँ चलिए, इसी बहाने हमें आपके साथ लंच करने का मौका तो मिल जाएगा, और थोड़ा बात भी कर लेंगे, एक दूसरे को जान भी लेंगे। जी, क्या कहा आपने? वो मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सुनती है। उसके बाद सब लोग एक साथ लंच करते हैं। हाँ
इश्क का। सब लोग एक साथ लंच कर रहे होते हैं लेकिन तेज सिर्फ कुकी को ही देख रहा होता है क्योंकि कुकी बहुत ज़्यादा सैड लग रहा होता है और वो एक बार भी तेज की तरफ नहीं देख रहा होता है। लगता है कि कुकी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसने वो सब देख लिया है, इसलिए तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। प्लीज़ लव, प्लीज़ मुझसे यूँ नजरें मत फेरो। तुम्हारा तेज सिर्फ तुम्हारा है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। प्लीज़ मुझसे यूँ नजरें मत चुराओ, मुझे हर्ट हो रहा है। मेरी तरफ देखो कुकी प्लीज। ओह गॉड, मैं क्या करूं? हे क्यूटीज, तो आपको ये पार्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और एक बात क्यूटीज, वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही आई नो, तो प्लीज़ इग्नोर करना यार। मुझे इस नॉइस के चक्कर में वीडियो बनाने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट क्या कर सकते हैं, प्लीज़ इग्नोर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगियो।